जहां एक तरफ भारत ने चुपचाप चीन पाक दोनों को ही निपटा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ स्वार्म्स का स्वार्म ये बहुत बड़ी तबाही निकल कर सामने आ गई है। एक ऐसा हमला जो कि बचने का कोई भी मौका नहीं देगा। अब तक जितनी तबाही देखी है उन सब में सबसे बड़ी। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सेंट्रल एशिया का एक देश जिसके प्रति उतावले हो गए थे दुनिया के 2-3 देश, ये कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान ने सत्ता संभाली थी, पाकिस्तान को लगा था जैसे कि पूरे सेंट्रल एशिया की चाबी मिल गई। पाकिस्तान को ये भी लगा कि अब तालिबान कश्मीर लेके दे देगा पाकिस्तान को, मतलब एकदम से इनका कुत्ता बन गया है और इनके हिसाब से ही चलेगा, वफादार कुत्ते की तरह काम करेगा। लेकिन यहाँ मामला कुछ और हो गया और ये काटने वाला निकल गया, जिसने पाकिस्तान को काटना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। उल्टा टीटीपी को इन्होंने फुल समर्थन दे दिया, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो टीटीपी। और टीटीपी ने हमला करना शुरू कर दिया, जिसे पाकिस्तानी सेना संभाल नहीं पा रही है। यानी अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के सारे मंसूबे, सारे सपने धरे के धरे रह गए। बहुत कुछ सोचा था लेकिन वो सारा सोचा हुआ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। अभी तालिबान और पाकिस्तान दोनों ही भड़के हुए हैं, डूरंड लाइन पर एक दूसरे से लड़ने के लिए आ जाते हैं। पाकिस्तान की अब हिम्मत नहीं हो रही है कि एयर स्ट्राइक कर दे अफगानिस्तान के ऊपर। इनके एक नेता ने कहा था कि हम अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन फिर एयर स्ट्राइक करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया कि पलटकर तालिबान वार करेगा। और तालिबान एक बार धमकी भी दे चुका था कि अगर एयर स्ट्राइक करी तो इसका बहुत बुरा अंजाम देखने को मिलेगा। फिर एक समय आया कि इन सब के बीच में भी चाइना ने एक बड़ी डील कर ली तालिबान के साथ और कहा कि हम आपके काले खजाने पर कब्जा करेंगे, आपको बदले में पैसा देंगे, यानी तेल गैस खनिज पर हम कब्जा कर लेंगे। डील फाइनल हो गई, लगा सब कुछ अच्छा है। चाइना में पहुंचे थे प्रतिनिधिमंडल और चाइनीज प्रतिनिधिमंडल भी अफगानिस्तान पहुंचे थे। वहां बम धमाके से स्वागत हुआ और ये सारा खेल खत्म होने लगा। अब क्या स्थिति है तो आपको बता दें, ये जो छोटा सा इलाका देख रहे हैं ना, अफगानिस्तान और चाइना के बीच में लगता हुआ ये एकदम से छोटा सा इलाका, ये छोटा सा इलाका बन गया है काल चाइना के लिए। और चाइना बार बार तालिबान को अब प्रेशर दे रहा है कि तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, करते क्यों नहीं हो। मामला क्या है? मामला ये है कि ये वो इलाका है जहां ETIM के आतंकी गढ़ बना रहे हैं और ये गढ़ शुरुआती दौर में तालिबान ने कहा था कि हम संभाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ETIM ने अब यहाँ पर पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसे अलकायदा का भी समर्थन मिल गया है और कथित तौर पर तालिबान का भी समर्थन मिल गया है। ये गुट अब पूरी तरीके से तैयार हो रहा है चाइना के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। ये है बात चाइना की और पाकिस्तान की, जो दोस्ती करने चले थे तालिबान के साथ, उनका हश्र ये हो रहा है। अब बात आ रही है भारत की। भारत हालांकि कच्चा खिलाड़ी नहीं है और जिस तरीके से चाइना ने डील कर ली, भारत ने अभी तक कोई डील नहीं की है। यहाँ तक कि खुला ऑफर दे दिया है तालिबान ने कि आप हमारे यहाँ प्रोजेक्ट शुरू करो, हम आपको सुरक्षा देंगे। लेकिन भारत ने अभी तक उस प्रोजेक्ट पर, जो पहले से भी थे, उन पर काम शुरू नहीं किया है। हाँ, अपनी एम्बेसी में टेक्निकल लोगों की डिप्लॉयमेंट कर दी है कि हाँ भैया, हम यहाँ पर एक एम्बेसी रख रहे हैं, हम तुमसे बातचीत करना चाहते हैं, रिश्तों को सामान्य रखना चाहते हैं। अब तालिबान ने बड़ी मांग कर दी है भारत से और तालिबानी सरकार का ये कहना है कि भारत सरकार और अफगानिस्तान के बीच फ्लाइट रिज्यूम होनी चाहिए। आप यहाँ पर कंधार से नई दिल्ली तक के प्लेन का ऑर्डर दे दो कि लोग यहाँ से वहाँ जा सके और वहाँ से यहाँ आ सके। हालांकि ये बड़ा खतरनाक डिसीजन है। एक बार को तालिबान को देखकर ये निर्णय लेना आसान नहीं होगा।
खैर, भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन तालिबान द्वारा बार बार भारत से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर शुरू कर दें सेवाएं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि आजकल के युद्ध में किस तरीके से बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं ड्रोन। अब क्या हो कि ड्रोन का इस्तेमाल करके क्रूज मिसाइलें और कई विस्फोटक का इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, जो कॉम्बिनेशन एक साथ हवा से हवा में, जमीन से जमीन में और पानी से पानी में वार करे। अब हाल में चाइना को देखा गया कि चाइना ने कई तरीके के परीक्षण करने शुरू कर दिए हैं। कई ऐसी मिसाइलें कथित तौर पर चाइना ने बना ली है जो गुआम एयर बेस तक, जापान के एयर बेस तक आराम से मार कर सकती है, जो चाइना कहता है। तो ऐसे में जब चाइना की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो चाइना के खिलाफ कुछ ऐसा बनना चाहिए जो मौका ही नहीं दे चाइना को अपनी तरफ से जवाब देने का। और ये तरीका क्या है तो आपको बता दें, ये तरीका है स्वार्म का स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसमें हमने क्या देखा था कि बहुत सारे ड्रोन होते हैं और उन ड्रोनों को कंट्रोल करने वाला एक मेन ड्रोन होता है या एक जेट होता है जो सारे ड्रोन को कंट्रोल करता है और उससे हमले किए जाते हैं। ये एकदम एक पूरे झुंड के साथ आते हैं और झुंड में ही हमला करते हैं। हमने एक रूप देखा स्वार्म ड्रोन का, लेकिन अब डार्पा ने एक नई चीज सामने रख दी है और इस नई चीज का नाम है स्वार्म्स ऑफ स्वार्म्स, यानी स्वार्म का भी स्वार्म। मतलब कि ड्रोन स्वार्म को कंट्रोल भी करेगा ड्रोन स्वार्म ही। अब इस स्वार्म ऑफ स्वार्म का काम क्या होगा तो आपको बता दें, इसमें डार्पा ने ये प्लान किया है UAV, USV, UGV स्वार्म बनाएगा। मतलब कि जमीन वाला भी, हवा वाला भी और पानी वाला भी, हर तरीके से ये ड्रोनों का झुंड हमला करेगा। और इन ड्रोनों के झुंड में हमला करने के साथ साथ ताकत ऐसी होगी कि बहुत सारे विस्फोटक के साथ साथ कई मिसाइलों को भी लेकर ये साथ चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक अटैक तक कर सकेगा। और जब ये ड्रोन हमला करेंगे तो जमीन से जमीन वाले का, पानी से पानी वाले का, हवा से हवा वाले का एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समन्वय रहेगा और कंट्रोल रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक साथ जमीन, हवा, पानी तीनों से हमला करना है तो बहुत सारे ड्रोन एक दूसरे के साथ कंट्रोल करते हुए, समन्वय करते हुए हमला करेंगे। अब इससे क्या होगा? इससे एक तो हमले की बारिश हो जाएगी आसमान, और दूसरी बड़ी चीज ये होगी कि संभलने का मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो जमीन हो, पानी हो या हवा हो। बना तो ये रहा है अमेरिका और अमेरिका की संस्था डार्पा, लेकिन भारत के लिए भी ये एक बहुत अच्छा अवसर है इस तरीके के स्वार्म ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी बनाने की। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।